नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाथ में ऊर्ध्व रेखाओं के बारे में। प्राचीन ग्रंथों में ऊर्ध्व रेखा कहा गया है। आजकल उसके लिए अलग-अलग शब्द उपयोग किए जा रहे हैं। भाग्य रेखा आमतौर पर कहा जाता है। ऊर्ध्व रेखा मतलब मणिबद्ध से उठकर ऊपर की ओर जाने वाली रेखा। जितनी भी रेखाएं हाथ में ऊपर की ओर जा रही हैं, इन्हें ऊर्ध्व रेखा कहा जाता है। एक-एक रेखा की बात नहीं करेंगे। आज हम सीखने के उद्देश्य से एक जर्नल मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि क्यों हाथ में बहुत सारी ऊर्ध्व रेखाएं होने पर भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में एक भाग्य रेखा है जो मणिबद्ध से शुरू होकर और सीधे सीधे शनि तक जा रही है। इसमें कोई दोष नहीं है, एकदम सुस्पष्ट है। और एक व्यक्ति के हाथ में कई सारी भाग्य रेखाएं हैं, स्पष्ट नहीं है, साफ सुथरी नहीं। तो उन कई भाग्य रेखाओं से ये एक भाग्य रेखा अधिक बेहतर होती है। अगर हाथ के पर्वतों में बहुत बड़े दोष ना हो, बहुत अधिक समस्या ना हो, तो आपको ज्यादातर हाथों में जिनमें ये एक भाग्य रेखा दिखाई देगी मणिबद्ध से लेकर और शनि तक। अगर हाथ की प्रकृति में बहुत दोष ना हो तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बहुत सफल पाए जाते हैं। तो हाथ में बहुत रेखाएं होना आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में आप क्या देखेंगे कि यहाँ छोटी छोटी ऊर्ध्व रेखाएं ऐसी दिखाई देंगी आपको जगह जगह पर, और वो टुकड़ों में है लेकिन ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही। इस तरह से जगह जगह आपको बहुत मध्यम मध्यम ऊर्ध्व रेखाएं हाथ में दिखाई देंगी। अब आड़ी रेखाएं नहीं है, राहु रेखाएं हाथ में नहीं है, फिर भी क्या ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है? अगर यहां कोई प्रधान रूप से स्पष्ट रेखा है तो ऐसा व्यक्ति उन्नति तो करता है, किंतु ये जो ऊर्ध्व रेखाएं हैं ये करती क्या है? ये बाधा पैदा करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बार बार अपने कामों को बदल रहा है, किसी एक निश्चित काम में स्थायी सफलता नहीं ले रहा। और जैसा कि हम व्यापारिक व्यवहार देखते हैं कि यदि आप काम को बार बार बदलते हैं तो इसका मतलब आपका काम ठीक से स्थायी नहीं हो पा रहा है, तो आपको बदलना पड़ रहा है। ध्यान देना, यहाँ ऐसा आदमी कहीं काम नहीं कर रहा है, बार बार अपने कामों को बदल रहा है। या तो फिर कोई एक काम स्टार्ट करता है, उसमें परेशानी होती है और पीछे हट जाता है, फिर उस काम को दोबारा से स्टार्ट करता है, फिर पीछे हट जाता है। इस तरह से उसे अनसर्टेनिटी है, अस्थिरता है। और यह अस्थिरता जब भी किसी के जीवन में होगी, सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थिरता ही जीवन में सुख पैदा करती है। और यदि स्थिरता नहीं है तो सुख भी बहुत नहीं होगा। तो एक तो ये मन को बेचैन करती है, दूसरा काम में बार बार अस्थिरता होने से धन के संचय में भी कमी हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति का धन बहुत अच्छा नहीं रहता। ऊर्ध्व रेखाएं यदि इस तरह से बहुत सारी ऊर्ध्व रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं और जब आपके हाथ में ज्यादा उभरने लगे तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अस्थिरता प्रतीत होने लगती है। कम रेखाएं हो, यदि आपके हाथ में एक रेखा भाग्य रेखा है बस एक, और बाकी ऊर्ध्व रेखाएं नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सुस्पष्ट है तो ये अकेली ही सबके बराबर है, सबसे ज्यादा फल दे देगी अकेली। खराब रेखाओं होने से रेखाओं का न होना ज्यादा अच्छा होता है। अब यदि आपको दिखाई दे कि एक सुस्पष्ट रेखा तो ऊर्ध्व यहां से आ रही है, एक सुस्पष्ट ऊर्ध्व रेखा चंद्रमा से भी जा रही है, एक सुस्पष्ट ऊर्ध्व रेखा मंगल से सूर्य तक जा रही है या मंगल से शनि तक जा रही है, और सभी सुस्पष्ट हैं, एकदम सही है, किसी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, टूट फूट नहीं है, साफ सुथरी रेखाएं हैं, लंबी हैं, तो ये विशिष्ट रूप से उन्नति का संकेत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे काम करता है और एक साथ सभी कामों को चलाते हुए उनमें सफल भी हो जाता है। तो स्थिरता रहेगी, स्थिरता रहेगी तो सुख भी रहेगा। ऐसा आदमी भांति भांति के कार्य करता है लेकिन सभी को एक साथ चलाता है और सभी में सफलता भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान ज्यादा होते हैं, लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। महत्वाकांक्षी हालांकि ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा महत्वाकांक्षा ज्यादा प्रयोग करवाएगी और सभी प्रयोग भाग्य के कारण सफल भी रहेंगे।
अब दूसरा, ये व्यक्ति भी बहुत प्रयोग कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, किंतु सफलता नहीं मिल रही क्योंकि अस्थिरता है मन में। अब ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ये शुभ नहीं होती है। बहुत सारी ऊर्ध्व रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। आपके हाथ में यहाँ पे एक सूर्य रेखा दिख रही है, आपको उसके आसपास बहुत सारी ऊर्ध्व रेखाएं दिख रही हैं, ऐसे बहुत सारी इस तरह से, और ये जाल की तरह बना देती हैं ऊर्ध्व रेखाएं। अभी कोई भी नीचे नहीं जा रही, सब ऊपर ही जा रही हैं, लेकिन ये इस तरह की स्थिति में यदि होंगी तो यह भी अच्छी नहीं मानी जाती, अस्थिरता पैदा करती हैं और ये उस पक्ष को परेशान करती है। तो यहां मैंने आपको सिर्फ यही एक बात बताना चाह रहा था मैं, कि जब भी ऊर्ध्व रेखाएं आपको दिखाई दें किसी भी जगह से, कहीं भी जा रही है ऊर्ध्व रेखा मतलब नीचे से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है कहीं भी हाथ में, तो आपको ये देखना है कि वो रेखा कितनी साफ सुथरी है। जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट रेखा होगी उतनी अधिक उन्नति पैदा करेगी। लेकिन अगर वो अस्थिर होंगी तो वो जीवन में अस्थिरता को दिखाएगी और ऐसे व्यक्ति में सुख की थोड़ी कमी रहती है। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को ठीक से समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।